आज हमारे साथ जन अधिकार पार्टी की महिला प्रत्याशी श्रीमती डॉक्टर संतोष सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि क्या है इनका, कैसे रुझान मिल रहा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार भाई। आप जनता के बीच जा रही हैं, कितना समर्थन मिल रहा है, क्या लोग कैसे क्या कह रहे हैं? देखो, जब मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ ना, तो जो नेताओं को उनसे जो नेताओं से त्रस्त हैं और मुझ में एक वो बहुत आशा की उम्मीद की किरण देख रहे हैं, इस लिहाज से मुझे इतना जन समर्थन मिल रहा है, इतना जन समर्थन मिल रहा है। अगर शायद इन बड़ी नेताओं की पार्टियों ने, इन लोगों ने कुछ अच्छा किया होता, तो जो आज मुझे लोग आशा की नज़र से देख रहे हैं, एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो मैं आपको जो मुझे ऊर्जा मिल रही है ना लोगों से, मैं 100% कह सकती हूँ कि जीत हमारी पार्टी की, और जनता वो शक्ति मुझे देगी जिससे कि मैं क्षेत्र का कल्याण कर सकूं। आप विधायक बनती हैं तो खास कार्य क्या होंगे आपके? जो मेरे क्षेत्र की समस्या हैं, सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और पलायन, और जो हमारी खेती जो चौपट हुई है ना, किसानी जिसको चौपट किया गया है एक षड्यंत्र के तहत इसको चौपट किया गया है। जब सरकारें हमसे कहती थी कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे, तो आय तो आधी से भी कम कर दी और लागत उसकी 4 गुने से भी ज़्यादा, तो हम कैसे जिएंगे? क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान है, यहाँ पे 90% लोग कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। जब हमारा सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा तो हम तो भिक्षुक हो जाएंगे ना, याचक हो जाएंगे, और हम लगभग उसी कगार पे आ गए हैं। तो हमें अपनी आय बढ़ानी है, अपने क्षेत्र की आय बढ़ानी है, अपने लोगों के जीवन में खुशहाली लानी है। मैम आपके क्षेत्र की बात की जाए तो आपकी पूरी विधानसभा में सिर्फ एक बस स्टैंड है, वह भी कुलपहाड़ में है, और वह भी आंसू बहा रहा है इस बात है कि कैसे आप निर्माण करवाएंगे, क्या होंगे खास? बिल्कुल, जब आप मुझे वो शक्ति दोगे ना विधायक के रूप में, विधायक के पास बहुत पावर होती है, अगर वो चाहे तो अपनी पावर से, अपनी निधि से कुछ भी करा सकता है, जो संभव है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और उनके जो नेता हैं, उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। वो जब आप उनको शक्ति दे देते हो तो वो अपने सब कल्याण में लग जाती है, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। वो 5 साल अपने क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं करते हैं कि जनता को आखिर में क्या चाहिए। ये जो चरखारी का जो बस स्टैंड का मामला है, मैं इससे बहुत अच्छे से अवगत हूँ, और सबसे पहले मैं आप लोगों से, मैं यहाँ के क्षेत्र के वासियों से बात करूंगी, और इसका कैसे समाधान होगा मैं उसका 100% आपको वादा करती हूँ। आप वो शक्ति दो और मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाली हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, विधायक बनती है तो कैसे हल होगा? इसके लिए मुझे बहुत सारे जो नगर पालिका है इसके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, मुझे रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसका पूरा प्रॉब्लम का कारण क्या है, कारण को देखते हुए फिर उसका निवारण जितनी जल्दी मैं अपनी सरकार से करवा पाऊंगी मैं करवाऊंगी, और मैं से उसका समाधान करवाया जाए, इसका मैं पूरे लिए तत्पर हूँ। आप लोगों के बीच जा रही हैं, क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपके थ्रू की किन किन समस्याओं का समाधान होगा विधायक बनने के बाद? मैं तो आई ही समस्याओं का समाधान करने हो। अगर इन नेताओं ने, इनकी पार्टियों ने जनता की कुछ भी सुध ली होती तो मेरे जैसे चिकित्सक को राजनीति में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं किया। ये सिर्फ झूठे वादे देके, झूठी बातें करके जनता के वोट तो लेते हैं, लेकिन जब वो अपनी समस्याओं के लिए जाती है तो जी जनाब उपलब्धि नहीं होते, वो बात ही नहीं सुनते। आप जनता पकड़े तो उन्हें पकड़े कहाँ, और अगर जैसे तैसे पकड़ में भी आ जाए तो कोई सुनवाई नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? जनता तो त्राहिमाम कर रही है, और नेताजी का तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो रही। यही तो वजह है जिसकी वजह से मेरे जैसे गैर राजनीतिक चिकित्सक व्यक्ति को राजनीति में आना पड़ा। अगर ये लोग अपना काम ठीक से करते तो मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर कोई व्यक्ति आपका ख्याल रखता है तो बारंबार आप उसको नवाजोगे, उसको कभी आपके द्वारे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनका काम ही झूठ बोलना है, इनका काम ही सिर्फ जनता के वोट लेना है। तो 15 दिन पहले बड़े बड़े ड्रामे करते, देखो ना आप सड़क पे कितनी 400 गाड़ियां चमचमाती घूम रही हैं, इनके धन बल और इनके बाहुबल। लेकिन इस लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा बल है वो है जनता जनार्दन का बल, और मुझे इनका आशीर्वाद मिलना है। इसी बल के यही वो बल है जो जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद के रूप में बल प्राप्त हुआ है। इसी से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार विजय श्री की शक्ति मेरे ही हाथ में आएगी। और जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी एक संत थे, आप सब जानते हो, जिन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था, वो व्यक्ति जब 73 वर्ष की उम्र में राजनीति में आए
क्योंकि वो शक्ति है राजनीति में, जिससे आप चाहो तो क्षेत्र का और अपने क्षेत्रवासियों का कल्याण कर दो और चाहो तो उनका विनाश करके सिर्फ अपना विकास कर दो। मैम, जिस प्रकार से सपा ने अजय सिंह लोधी के टिकट काट के रामजी दद्दा को दिया है, कितना मानती है आपकी अजय सिंह का वोट हमें कितना लाभ पहुंचाएगा? कितना आपको समर्थन मिलेगा अजय सिंह के वोट का? आप भी राजपूत हैं, वो भी राजपूत हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा समाज बहुत शिक्षित है, बहुत जागरूक है। वो जानता है कि हमें अपना वोट किसको देना है और किसको हमें वो शक्ति प्रदान करनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने राजपूत समाज की बहू बेटी उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करूंगी। इसी कामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आखिरी सवाल, सोशल मीडिया में तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, भाजपा के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, कितना मानती हैं आप? क्यों खदेड़ा जा रहा है, क्या है खास? क्योंकि जब आप झूठे वादे करोगे सिर्फ वोट पाने के लिए और अपना सब, जैसे जात का कभी आप देते हो, कभी उनसे कहते हो कि आप मेरे भाई हो। मैं कहती हूँ अगर आप उनके भाई हो तो भाई आप उन्हीं हालात में रह लो ना जिनमें हमारी क्षेत्र की जनता रह रही है। आप अपना घर महल उनको दे दो। और क्योंकि उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था पहले, अगर आप खरे उतरते तो जनता कभी आपको खदेड़ती नहीं। जैसे मुझे ये फूल मालाएं पहनाई जा रही है ना, ऐसी उनके गले में फूल मालाएं डाली जाती। हालत देखो गांव के, चलना मुश्किल है, दलदल बने हुए, कीचड़ के दलदल। शिक्षा के नाम पे हमारे बच्चे 3 साल पीछे और कर दिए। नौकरी के नाम पे सिर्फ डंडे, मुकदमे और पुलिस भेजी जाती है। हालांकि मैम 2 दिन पहले ही चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत का भी वीडियो वायरल हुआ है। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि विधायक जी आप 5 साल नहीं आए, अब विधायक बन जाएंगे फिर से नहीं आएंगे, कम से कम हमारे यहाँ की सड़क तो डलवा देते। क्या कहते हैं आप? मैं यही तो वजह है, ये पब्लिक ये सब जानती है। उसे पता है कि जिस व्यक्ति को मैंने शक्ति दी है ना, जब उसने कुछ काम ही नहीं किया मेरे लिए, वो सिर्फ अपने लिए काम करते रहे, तो उसी की तो परिणति है, उसी की परिणति है जो मुझे जनता के प्यार के रूप में मिल रही है। और ये शक्ति मुझे जब मिलेगी और जब मुझे मिलेगी तो मैं बहुत अच्छा करूंगी, ये मेरे से आपसे वादा है। क्या लगता है कि गुड्डू भैया के जो वोट समर्थक थे वो क्या आपको लाभ मिलेगा उनसे? मैं देखो चिकित्सक व्यक्ति हूँ, मैं बेसिकली राजनेता नहीं हूँ। देखो राजनेताओं ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद गिराई है, स्वयं गिराई है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हमने, जनता ने, मैं भी उनमें एक वोटर थी, मैंने जब उनको वोट दिया तो एक आस से कि ये हमारे दुखों का मरहम लगाएंगे। हमारे दुखों पे तो कोई मरहम नहीं लगा और हमारे दुखों को बढ़ाया गया। आप सब देख रहे हो, क्षेत्र में आप जाओ, जनता इतनी परेशान है, उनकी परेशानियों को तो कोई उठाता ही नहीं है। वो अपनी पार्टी के एजेंडे पे चलती हैं। एजेंडे, भैया एजेंडे पे लोग नहीं चलते। मेरे घर की रोटी एजेंडे पे नहीं चलेगी। गैस के सिलेंडर के दाम दूने कर दोगे तो मेरे गैस का चूल्हा नहीं चलेगा। इसीलिए शायद ऊपर वाले का ये कर्म मैं कह लूँ कि उसने मुझे इस क्षेत्र में उतारा और मेरा चुनाव चिन्ह गैस का सिलेंडर दिया, है ना। ये जैसे आपके कर्मों का फल है। और जब अधर्म इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए मेरे जैसे लोगों को राजनीति में आना। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कोई विशेष अपील? डॉक्टर संतोष मैं अपने क्षेत्र की जनता से एक सबने आग्रह करना चाहती हूँ, जैसे आप अपनी जिंदगी में कोई छोटा सामान भी खरीदने जाते हो, जैसे मैं कहती हूँ आप अपने खेत के लिए एक बीज भी लेने जा रहे हो तो आप 10 दुकानें देखते हो, ये कोई गारंटी नहीं है कि एक बड़ी दुकान पे वो बीज अच्छा मिलेगा, या मेरी जात के भाई की दुकान पे वो बीज अच्छा मिलेगा, या मेरे रिश्तेदार की दुकान पे वो बीज अच्छा मिलेगा। तो जब आप बटन दबाने जाते हो जो आपके भाग्य का निर्धारण करता है, अगले 5 साल आपने जिस व्यक्ति को बिठाना है, तो कम से कम उसके बारे में पूर्णतः पता करके, उसके परिवार के बारे में, और जिनको अगर आपने पहले आशीर्वाद दिया है तो उनका तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और आपने देखो पहले नीली टोपी वालों को आशीर्वाद दिया, फिर लाल टोपी वालों को आशीर्वाद दिया, फिर पीली टोपी वालों को आशीर्वाद दिया, किसी ने भी आपका भला नहीं किया। तो जब आप बटन दबाने जाना तो बहुत सोच समझ के जाना, इनके प्रपंचों में नहीं फंसना जो ये 15 दिन पहले करते हैं, धमा चौकड़ी, बड़ी बड़ी बातें। और क्योंकि उसके बाद नेताजी का हमारी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, वो हमें आएंगे भी नहीं हमारी समस्या का समाधान करने। तो इस बार आप अपने हाथ की शक्ति बहुत सोच समझ के, बहुत उचित व्यक्ति को जो आपकी समस्याओं को जानता हो, जिसके पास आपकी समस्याओं का निवारण करने का मंत्र हो, तो मैं इस उम्मीद के साथ कि जैसे हमारी पार्टी का एक मंत्र है, हम कहते हैं
जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, निर्धन हो या धनवान सबको शिक्षा एक समान। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। जैसे एक माँ के अगर 10 बच्चे हैं और उसके पास 10 रोटी हैं तो वो एक एक रोटी सबको दे दे, ये न्याय कहता है। ये हमारी सरकारों को करना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, वो अपना एक जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उतारा है क्षेत्र में उसको बगल में खड़ा कर लेंगी और उसको चुपचाप 9 रोटी दे देंगी और बाकी जो 9 बचे हैं उससे कहेंगी कि एक रोटी में सब खा लो। तो आर्थिक असमानता होगी, अराजकता होगी। इसीलिए क्षेत्र की जनता बेचारी त्राहिमाम में, जो 9 बच्चे हैं वो मेरे क्षेत्र की 90% जनता है और जो एक बच्चा है वो नेताजी हैं, उनकी पार्टी है और उनके 10 पूंजीपति दोस्त हैं। तो इनको सबक इस बार जनता सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत हमको भ्रमित किया है, बार बार झूठे वादे दिए, बार बार झूठी जुमले दिए और हम अब बिल्कुल विनाश के कगार पे बैठ चुके हैं। तो जनता अब इनसे मुक्ति चाहती है और वो अच्छा बीज रोपित करना चाहती है और डॉक्टर संतोष सिंह के रूप में उनके सामने एक बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जन अधिकार पार्टी से श्रीमती संतोष सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।